हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। सबसे पहले आपको सावन के पहले सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं और भोले बाबा का आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे और हमें जो भी हम मेहनत करते हैं उसका जो हमारा उचित परिणाम है, जो हमारा रिजल्ट है वो हमें मिले। जैसी हमारी तैयारी होती है वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है, ऐसा आप अच्छे से जानते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली आपको कहना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ में सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट के मतलब सेकंड ग्रेड पेपर की तैयारी कर रहे थे फरवरी महीने से। और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो कि रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको मैं सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पास में कुछ कमेंट्स आए थे, उसका मैं आपको रिप्लाई करना चाहूँगी। कि मेरे पास कमेंट आते हैं कि दी आपका फोर्थ ग्रेड में हो गया क्या, क्योंकि उस वक्त मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराया था, आपसे सारी बातें शेयर की थी और अभी तक मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया है। तो आपको सच बताना चाहती हूँ मैं, मुझे झूठ बोलना आपको पता है पसंद भी नहीं है और बिल्कुल सच्चाई में विश्वास करती हूँ। तो मेरा जो सिलेक्शन है वो फोर्थ ग्रेड में नहीं हुआ है, कुछ अंकों से मैं रह गई हूँ। अगर अंक भी हम नहीं कहेंगे तो कुछ पॉइंट्स आप लोग कह सकते हो, कुछ पॉइंट से मैं रह गई हूँ। मैंने 2 गुना भी पार कर ली थी, मैंने 1 गुना भी पार कर ली, लेकिन उसमें मेरा कुछ पॉइंटों से रह गया है सिलेक्शन। तो ये मतलब सबसे पहले जब मैंने रिजल्ट देखा ना, तो आपको सच बता रही हूँ, बिल्कुल जो कि मेरी खुद की फीलिंग्स है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और एक सफल विद्यार्थी या फिर एक पढ़ने वाला इंसान या एक पढ़ने वाला एस्पिरेंट जो कि जिसका सिलेक्शन हो रहा होता है और सिलेक्शन होने के साथ ही उससे जब निराशा हाथ लगती है और लास्ट में पता चलता है कि इसमें कुछ पॉइंटों से रह जाना, तो बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ होती है, आप समझ सकते हैं। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ। जैसे मैंने सिलेक्शन वाले उस दिन जब रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट मैंने देखा, उसमें मेरा रोल नंबर नहीं था। तो आपको सच बता रही हूँ, उस दिन तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी ना, मतलब मैं इतना दुखी हो गई थी। और ये बिल्कुल अपना जो रियल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, मेरी रियल जो फीलिंग्स है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जिस दिन मैंने अपना फाइनल रिजल्ट देखा था फोर्थ ग्रेड में और मेरे रोल नंबर मुझे नहीं दिखे, तो मुझे पहली बात तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, मुझे इस बार लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। लेकिन फिर भी जैसे ही मैंने देखा कि रिजल्ट में मेरे रोल नंबर नहीं है, ना मेरा कहीं नाम है, आप यकीन नहीं करोगे, सबसे पहले मैंने उस लिस्ट को 4 से लेके 5 बार देखा, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ, इस बार मैं कहीं ना कहीं इसमें सिलेक्शन ले पाऊंगी। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला तो मुझे निराशा ही हाथ लगी। उस दिन के बाद में मतलब जैसे ही मुझे निराशा हाथ लगी, और आप समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान सफल होने वाला होता है, अचानक से पता चल जाता है कि असफल हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ। मैं भी 3-4 दिन तक मैंने ना किसी से बात की और यहाँ तक कि आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। ना मैंने किसी से अपने आंसू शेयर किए, ना मैंने किसी से अपना दुख शेयर किया, और बिल्कुल चुपचाप गुमसुम सी हो गई। अपने बंद रूम में बैठकर मैंने अच्छे से सोचा, खुद के साथ में टाइम स्पेंड किया, अकेले में खुद के साथ में वक्त बिताया। ना मुझे किसी से बात करने का मन कर रहा था, ना मेरा किसी से फ़ोन करने का मन कर रहा था, ना मैं चाहती थी कि कोई मुझसे बोले और ना मैं ये चाहती थी कि मैं किसी से बात करूं। कुछ भी मन नहीं कर रहा था, सिर्फ खामोशी जो थी ना वही मुझे अच्छी लग रही थी और मैंने उसी को अपनाया। 5-6 दिन तक मैं बिल्कुल खामोश रही, चुपचाप मैंने अपने घर का काम वगैरह जो होता है वो किया। रूम में आकर अपना बैठ जाती थी और काफ़ी देर तक सोचती रहती थी। मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हमें दुख होता है कि जब भी हमारे साथ में ऐसा हो रहा होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी मंजिल हमारे इतने पास में होकर अचानक से दूर हो जाती है ना, तो आप समझ सकते हैं कैसा हमें फील होगा, कैसे हम उस वक्त सोचेंगे। या फिर आपको कहूँ तो वो वाला जो दर्द होता है ना, वो शब्दों में बताना इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ये बात बहुत ईज़ी लग रही होगी सुनने में, लेकिन जैसे अपन बीतती है ना हमारे ऊपर, उस वक्त हमें लगता है कि हमें क्या फ़ील हो रहा होगा या उस वक्त हमने क्या दर्द महसूस किया होगा। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, हर एक असफल विद्यार्थी जो कि सफल होने वाला होता है, अचानक से असफलता उसको हाथ लगती है, तो मैं समझ सकती हूँ उसे क्या तकलीफ होती है, क्या दर्द वो फील कर रहा होगा या कर रही होगी। ऐसा मेरे साथ में भी हुआ है इस बार। बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैंने इससे यही सीखा है कि कुछ अंकों से रह जाना हमारा बिल्कुल कुछ माइनस पॉइंट से, मतलब कहते हैं ना कुछ थोड़े से अंक से। मेरा ये मानना है कि ये हमारी हार नहीं है, या फिर मैं इसको हार जाना नहीं कहूँगी, बल्कि मैं कहूँगी एक छोटा सा पड़ाव है, लेकिन हमारा अंत नहीं है, ये हमारी स्टडी का अंत नहीं है, हमारी पढ़ाई का अंत नहीं है। मैंने काफ़ी 5-6 दिन खुद को दिए, खुद के बारे में सोचा, खुद को समझाने की कोशिश की कि कैसे क्या मैं फिर से तैयारी शुरू करूं। और आपने देखा भी होगा, मैंने 1 महीने तक व्लॉग नहीं बनाए थे, क्योंकि मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी को ही दी थी अपने।
तो इस तरह से मैंने सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में अपना पूरा, जैसे मुझे पता चला कि हाँ इसमें मेरा नहीं हुआ है, फिर मुझे लगा कि मैं अपने वीडियो वगैरह बंद कर देती हूँ और अपना पूरा फोकस सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम पर ही देती हूँ। इस तरह से मैंने आपको अच्छे से बताया, 1 महीने से मेरी वीडियो भी नहीं आ रहे थे। मैं गलती से सीख रही, जो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ है उसे मैं चाहती हूँ कि अब मुझे वापस अवसर मिला है या आगे अवसर मिले तो मैं उसे पूरा कर पाऊँ। तो बस यही सारी बातें हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो भी साथी असफल होते हैं या फिर सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो बस मैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि एक परीक्षा जो होती है ना, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, एक एग्ज़ाम को देखकर अपने आप को ऐसे समझने लगते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं आगे नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे नहीं कर पाऊंगी। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक परीक्षा है वो ना तो हमारी पढ़ाई का अंत कर सकती है और ना ही हमें इतना निराश उदास कर सकती है। मैं मानती हूँ 3-4 दिन तक हम निराश उदास परेशान रहते हैं, लेकिन 5वें-6ठे दिन हमें फिर से रिकवर हो जाना चाहिए, सारी बातों को भूल जाना चाहिए। जो पहले हमारे साथ में हुआ है उसे हमें भूलकर आगे अब हमारे साथ में और जो अच्छे आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, अच्छे पेपर आने वाले हैं, जिनमें हम सिलेक्शन ले सकते हैं, उनके बारे में सोच लेना चाहिए या उनके बारे में सोचकर हमें तैयारी में लग जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरे साथ भी बस ऐसा ही हुआ है। तो बस आपको ये कहना चाहती हूँ, जो भी असफल विद्यार्थी हुए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको फिर से एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। वो चाहे तो अपने जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें अपना सिलेक्शन लेने के लिए फिर से मेहनत कर सकते हैं, फिर से एक शुरुआत कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने अपने सेकंड ग्रेड का जो फरवरी से मैंने शुरुआत कर दी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी ही करती रहूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो कहेंगे कि हाँ दी, रीट मेंस भी आने वाली है। हाँ मैं जानती हूँ अच्छे से, लेकिन हमारा रीट मेंस और एसएसटी सब्जेक्ट दोनों को कैसे साथ में लेकर मैनेज करना है या कैसे मैनेज करके हम चले साथ में, इसका वीडियो आपके पास में कल आएगा। और कल आप जरूर देखना, मैं अपना रीट मेंस और एसएसटी सब्जेक्ट दोनों को कैसे मैनेज करके हम स्टडी कर सकते हैं, दोनों को कैसे साथ लेकर चल सकते हैं, ताकि हम दोनों में से हमारा किसी एक में तो सिलेक्शन होए। तो इस तरह से आपको बस यही कहना चाहती हूँ। अभी हम सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट की तैयारी जो भी एस्पिरेंट कर रहे हैं, जैसे मैं भी सेकंड ग्रेड की तैयारी ही मैंने शुरू की है और आपको मैंने बताया भी था, सबसे पहले मैंने राजस्थान जीके पढ़ना शुरू किया है। और मैं चाहती हूँ कि अपना जो सब्जेक्ट है, अगर आपका वीक है आप उसे भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैंने शुरुआत राजस्थान की जीके से की है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि राजस्थान जीके है वो एक हमें थोड़ा थोड़ा हमें आता भी है और थोड़ा हमें उसे और पढ़ने की ज़रूरत है, तो हमारा अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे सब्जेक्ट की ओर चलेंगे। तो बस यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि खुद पर हमें भरोसा रखना है, खुद पर विश्वास बना के रखना है। अगर सफलता एक बार में नहीं मिली तो क्या हुआ, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कभी ना कभी सफलता हमें जरूर मिलती है। आपके कमेंट आ रहे थे मेरे पास में, दिया आपने 4th ग्रेड का एग्जाम दिया था, क्या उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, क्या उसमें आपका चयन हो गया, आई थिंक आपका उसमें हो गया होगा, इस तरह के कमेंट्स आए थे। तो बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, मेरा उसमें नहीं हुआ, होते होते रह गया उसमें सिलेक्शन। अगर मेरा उसमें हो जाता तो अब तक आई थिंक मेरी भी ज्वाइनिंग हो जाती, ऐसा मैं सोचती हूँ, ऐसा मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी, हम सब हमारा एक फैमिली है, यूट्यूब की जो छोटी सी फैमिली है, इस पर हमारी जो खुशी है और हमारी तकलीफ है ये हम आपस में शेयर करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, बस मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से हमें छोटी छोटी उम्मीद बनाकर, छोटे टारगेट बनाकर अपने लक्ष्य को पूरा करना है। अगर सफलता हाथ लगी तो ठीक है, नहीं तो फिर से हमें वापस हमारा एक नया लक्ष्य बनाकर उसमें लग जाना है। हमें हार नहीं माननी है। हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, जो भी एस्पिरेंट मुझसे जुड़े हुए हैं उनका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और जिनका नहीं हुआ है या होते होते रह गया है या कम नंबर आ रहे हैं, फिर से हम एक शुरुआत करते हैं। तो कहीं भी डिमोटिवेट होने की हमें ज़रूरत नहीं है। एक एग्ज़ाम जो है वो हमें इतना दुखी नहीं कर सकता कि हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना ही छोड़ दे। तो हमें अच्छे से तैयारी करनी है, मन लगाकर तैयारी करनी है। जो हमारी कमियां हमें दिखी है, हम एग्ज़ाम में कौन सी गलतियां कर रहे हैं, उनसे सीखकर हमें तैयारी करनी है, अपनी गलतियों को ढूंढना है, फिर उनमें हमें सुधार करना है। ये सारी बातें अभी हमें करनी है। और आपको मैंने कल परसों भी एक वीडियो में कहा था कि हमें पिछले वाले पेपर के बारे में नहीं सोचना है। आज भी मैं आपको यही कहूंगी कि आपको आने वाले पेपर की तैयारी करनी है, पहले जो पेपर हुआ उसके बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि अगर आप उसको सोचोगे ना तो सिर्फ निराशा हाथ लगेगी और उसे सोच सोचकर आपको बहुत दुख और तकलीफ होगा। जिस तरह से मैंने अपना जो भी दुख है, अपनी फीलिंग्स है आपके साथ में शेयर की है, इस तरह से आपको यही कहना चाहती हूँ कि हमारा छोटा सा यूट्यूब परिवार है, यहाँ पर हम खुशी भी जाहिर करते हैं और अपनी दुख तकलीफ मिला है वो भी जाहिर करते हैं। और बस यही कहना चाहती हूँ कि जो अपने अंदर एक उम्मीद होती है ना, उसे बना के रखना, उसे आप कभी मत तोड़ना। वो कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में ना सही लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। तो बस हमेशा तैयारी करते जाना है। आप में से जो भी एस्पिरेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे साथी मुझसे जुड़े हुए हैं, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही में आपको अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी भी तरह की कोई
कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक मुझसे हो सका मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब कभी हमारी लाइफ में समस्याएँ आती हैं जिससे कि हमारा ध्यान डाइवर्ट होता है, तो बस यही कहना चाहती हूँ, समस्याएँ हैं तो उनके साथ में समाधान भी है। ज़रूरत है हमें ढूँढने की, उनमें सुधार करने की। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए और अपना हौसला, अपना विश्वास हमेशा से बनाए रखें, हमेशा खुद पर बनाए रखें। धन्यवाद।